अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और पैगाम टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लाहौर से मक्का मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले 25 राइडर जो है वो पाकिस्तान से मक्का गए हैं। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी ये सफ़र तय किया है। इनका सफ़र कैसा रहा और रास्ते में किन मुश्किलात का सामना रहा, और जब पहली नज़र जो है इनकी काबे पर पड़ी और जब ये मक्का पहुँचे, क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे, ये तमाम तर बातें इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भैया आपका नाम? डॉक्टर फैसल वहीद हासिलपुर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे बताएं कि ये सफ़र क्या रूट था, कहाँ से शुरू किया, लाहौर की किस जगह से शुरू किया, ज़रा थोड़ी सी मंजरकशी कीजिए। जी, बेसिकली हासिलपुर से ताल्लुक़ है, तो हासिलपुर से 4 जनवरी को मैं निकला था और यहाँ लाहौर पहुँचे। लाहौर से इसी जगह से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम, ये जो TDCP का पॉइंट है, यहीं से हमें सी ऑफ किया गया और 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी को हम निकले हैं और पहला स्टे हमारा उकाड़ा में था, यानी रात हमें उकाड़ा में, फिर उसके बाद डीजी खान, कोयटा, इसी तरह तफ्तान बॉर्डर से हम ईरान दाखिल हुए हैं। ईरान में फिर बंदर अब्बास जो उनकी वो है बंदरगाह, वहाँ से हमने फेरी पे बाइक्स लोड की हैं क्योंकि ज़मीनी रास्ता इस तरफ से नहीं है। तो शारजा में उतरे हैं हम, शारजा से फिर बाई रोड हम दुबई और अबूज़ेबी से सिला बॉर्डर और बथा बॉर्डर को क्रॉस करके हम सऊदीया में दाखिल हुए हैं और 21 जनवरी को हम सऊदीया में दाखिल हुए हैं। तो वहाँ से फिर हम रियाज़ गए हैं। रियाज़ अबूज़ेबी एम्बेसी में हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, पाकिस्तान एम्बेसी में, और रियाज़ एम्बेसी में हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उसके बाद फिर हम गए हैं ताइफ़ से हम गए हैं मक्का, वहाँ पे हमने उम्रा अदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और वहाँ से फिर मदीना, जद्दा और ये मुख्तलिफ़ शहरों में फिर हमने पूरे तकरीबन 75% सऊदी अरब को एक्सप्लोर किया है हमने। अच्छा, जब वो पहली नज़र पड़ी काबा पे तो क्या मनाजिर थे, क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? इससे पहले कितने उम्रे कर चुके हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहले भी 2 दफ़ा मौका दिया। हर दफ़ा का अलग ही वो सीन होता है, हर दफ़ा चेंजिंग हो रही होती है वहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन तो हर वक्त जारी रहती है, तो हर दफ़ा व्यू अलहदा होता है, लेकिन जो अपने जज्बात होते हैं वो हर दफ़ा बंदे के अलहदा ही होते हैं, और हर दफ़ा बस यही दुआ होती है कि या अल्लाह हमें दुनिया के चक्करों से निकाल के अपने घर के चक्करों में डाल दे बस। अच्छा, कैसे मैनेज करते थे? पहला स्टे जब किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, तो ज़हन में कभी ख़्याल आया हो कि आगे बड़ी मुश्किलात हैं, सफ़र में मुश्किलात तो होती हैं, तो कैसे ख़ुद को मोटिवेट करते थे? जी, बिल्कुल, सफ़र तो नाम ही मुश्किलात का है, तो इसकी एक ट्रेनिंग वर्जन था हमारा। पिछले साल हम गए थे ईरान ट्रिप पे, 1 माह का ट्रिप था, तो वो सिर्फ़ ईरान का था, लेकिन उसमें हम तकरीबन 30 दिन का था, तो उसमें हमारी काफ़ी ट्रेनिंग हो गई थी। पता चल गया रास्ते में क्या-क्या मुश्किलात आती हैं, और ये रास्ता जो है ईरान का और आगे से UAE का वो जो डेज़र्ट है और सऊदीया का डेज़र्ट है, वो बहुत लंबे डेज़र्ट हैं, 300-300 किलोमीटर तक कोई चीज़ नहीं है, कोई दरख्त, कोई पहाड़, कोई यानी कि शेड की कोई जगह नहीं है वहाँ पे, ना ही कोई पेट्रोल पंप है। तो उसकी वजह से हमें पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा था, तो फ्यूल का भी हम बंदोबस्त करके पहले प्लानिंग करते थे, देखते थे हमने आज कितना डिस्टेंस कवर करना है, उसके हिसाब से फिर हम देखते थे कि रास्ते में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन लेके, तो उस हिसाब से प्लान के साथ चलना पड़ता है, यानी बगैर आप उसके नहीं प्लानिंग के नहीं चल सकते हो। अच्छा, वीज़ाज़ में क्या मुश्किलात रहीं और दिन कितने लगे कुल मिलाकर? जी, हमारा ट्रिप तो 60 दिन का था जो प्लान किया था, लेकिन एक प्लानिंग बंदे की होती है और एक प्लानिंग अल्लाह ताला की होती है। तो कामयाब प्लानिंग जो होती है वो अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है। तो अल्लाह की जो प्लानिंग थी वो 104 दिन पे मुहित है, और हमारी प्लानिंग जो थी वो 60 दिन की थी। तो उसमें ये हुआ कि वीज़ों की वजह से हमने यहाँ से जब निकले हैं तो इराक़ का वीज़ा अप्लाई करके निकले थे, लेकिन वो इतना लंबा हुआ वीज़ा कि 1.5 माह तक हमें वो वीज़ा नहीं मिला। फिर हमने उम्रा भी अदा कर लिया, वहाँ पे स्टे किया। मक्का में हमारे 4 दिन थे स्केजुअल में, और मदीना में भी 4 दिन थे, लेकिन मक्का में तकरीबन सऊदी अरब में हमने 2 माह 10 दिन गुजारे हैं। यानी ये अल्लाह ताला ने हमें इतना मौका दिया कि हमने मुख्तलिफ़ औकात में उम्रे किए, और उसके बाद फिर हमने वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ताउन की अपील की, और उनसे कहा कि अपनी एम्बेसी जद्दा में जो है, तो वहाँ पे जो कौंसलर जनरल साहब हैं उन्होंने बहुत ताउन किया। उन्होंने CG साहब इराक़ से, उनसे रब्ता किया, और वीज़े हमारे इशू हुए 7 दिन के। लेकिन बस मैं बदकिस्मती तो नहीं कहूँगा, मैं बाद में हमें पता चला कि ये हमारी खुशकिस्मती थी। उस वक्त बदकिस्मती लग रही थी कि हम बॉर्डर पे जाके बैठे रहे, 5 दिन हम बैठे रहे, और हमें एग्ज़िट नहीं दिया सऊदी अरब ने, क्योंकि वो बॉर्डर मखसूस था सिर्फ़ इराक़ियों के लिए और सऊदियों के लिए। खारजी वहाँ से कोई खारिज नहीं हो सकता था सऊदी अरब से। तो हम बड़े वहाँ पे हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया,
عراق کا، تو وہاں سے ہم بڑے بجھے دل کے ساتھ واپس لوٹے کہ یہی روٹ واپس استعمال کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا اندازہ ہوا جب ہمیں رمضان وہاں پہ شروع ہو گیا اور اللہ نے ہمیں رمضان کا عمرہ عطا کر دیا. اچھا، کیسے میزبانی کی اہل عرب نے اور کیا وہاں پر انہوں نے اہتمام کیا، کیا وہ بھی ذرا منظر بتائیے گا کیسے سارا سلسلہ؟ جی اب تو یقین کریں کہ 100 دن ہو گئے ہیں، لیکن اب ایسے لگتا ہے جیسے ایک خواب دیکھا تھا، یعنی کہ بالکل ایسے ہے. یو اے ای میں بھی لوگوں نے بہت تعاون کیا، پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. وہ یعنی ان کے سینے چوڑے ہو گئے، وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ یہ دیکھیں جی پاکستانی ہیں جو بائکس کے اوپر عمرہ کے لیے آئے ہیں. اور سعودی عرب میں بھی پاکستانی کمیونٹی نے بہت اچھا ہمیں وارم ویلکم کیا. یعنی ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ کھا پی کے جائیں اس کے بعد. اور سعودی عرب کے جو سعودی لوگ تھے وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بڑا پیار سمیٹ کر آئے. بہت پیار دیا انہوں نے، بہت. اچھا، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سفر تھا اور گھر والوں کے کیا جذبات تھے؟ یاد زیادہ کس کی آتی؟ جی بالکل، یہ زندگی کا بہت بڑا یعنی کہ 100 ڈیز گھر سے نکالنا اور بغیر پلاننگ کے، تو یہ تھا تو بہت بڑا. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا اور یہ موبائل وغیرہ اس کا یہ کام ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ رابطہ ہو جاتا تھا. سعودی عرب اور یو اے ای میں تو بہت اچھا نیٹ ہے. ایران میں تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں، وہاں پہ بات نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ ویڈیو کالز اور وہ سارا ہوتا تھا. تو گھر میں بچے اور گھر والے لازمی بات ہے یاد آتے ہیں. مستقبل کے کیا ارادے رکھتے ہیں؟ مستقبل میں دیکھیں جی ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، بچہ ایک اندر موجود ہوتا ہے. تو وہ جب ہم بڑے ہوئے بچوں والے ہو گئے تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ بائک والا بچہ تھا. تو اب 2018 سے بائکنگ شروع کی ہے، تو پاکستان سارا گھوما ہے، ایران کا ٹرپ کیا، سعودی عرب کا بھی الحمدللہ ٹرپ ہو گیا. اب نیکسٹ دیکھیں ڈیسٹینیشن اللہ نے کیا ہمارے لیے پلان کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی ہوئی ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تو پلان ہوا تھا، اور جہاں جہاں پہ ہمارا رزق لکھا ہوا تھا وہ ہم نے کھانا ہی تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب آپ کے وقت کا. 18,400 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے جاتے جاتے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ انہوں نے 60 دن کی پلاننگ کی ہوئی تھی، جبکہ ان کا سفر جو ہے وہ 103-4 دن پہ جا کے مکمل ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگز جو ہیں وہ پہلے سے ہی جب انسان پیدا ہوتا ہے تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی ہوتی ہیں. ہمیں یہاں پر دیجیے اجازت، مزید اسی طرح کی سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.